बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है इब्राहिम अल कुरैशी और ये बेसिकली इनकी टोबैको सीरीज़ की फ्रेगरेंस है और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है स्पेनिश टोबैको। ये इसका बॉक्स देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉक्स है और गत्ते का बॉक्स है। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की फ़ील आती है इसको। ये इसके ऊपर स्लीव है जिसको हम उतार के साइड पर रख देते हैं और ये स्लीव इसको एक लग्जरी टाइप देती है, लेकिन इसके अंदर से बिल्कुल सिंपल सा एक गत्ते का निकलता है, लेकिन ये ब्लैक कलर का रिबन टाइप इसके गिर्द आपको नज़र आएगा। और इसके ऊपर भी एक स्ट्रेट दे पफा लिखा हुआ है, बाय स्लीव के ऊपर भी एक स्ट्रेट दे पफा लिखा हुआ है। बॉक्स को जब हम ओपन करते हैं तो बहुत ही सेटिस्फाइंग किस्म का, जैसा आईफोन का बॉक्स ओपन होता है इसी तरह ये ओपन होता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं इब्राहिम अल कुरैशी लिखा हुआ है। फिर इसके अंदर से ये एक इन्वेलप सा निकलता है। इस इन्वेलप के अंदर थोड़ी सी फ्रेगरेंस की डिटेल है और साथ इसके फ्रेगरेंस नोट्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, बाकी आप देख सकते हैं। और ये भी बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त हार्ड किस्म का गत्ते का एक इन्वेलप टाइप है। और ये रही जनाब आपकी मेन बॉटल आप देख सकते हैं, ये डार्क ब्लू से कलर की है और इसके पास स्पेनिश टोबैको लिखा हुआ है, एक स्ट्रेट दे पफा लिखा हुआ है, ढक्कन एज़ यूजुअल इसका ज़बरदस्त है। इसके ऊपर भी इब्राहिम अल कुरैशी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अरेबिक में भी लिखा हुआ है और ढक्कन जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त नग फिट होकर बंद होता है। ये तो होगी जनाब टोटल इसकी प्रेजेंटेशन। बाकी हम बात करते हैं इसकी फ्रेगरेंस के बारे में, तो इट इज़ रियली ग्रेट फ्रेगरेंस। आप लोगों को याद होगा उसामा शेख और उस्मान बेग भाई के साथ मैंने एक रिव्यू बनाया था अपने घर में नवंबर के अंदर, जब वो मेरे घर आए थे। तो उस वक़्त उसामा शेख ये फ्रेगरेंस लेकर आया था और उसने मुझे ये फ्रेगरेंस चेक कराई थी। बाय द वे ये फ्रेगरेंस, ये स्पेसिफिक फ्रेगरेंस मेरे बड़े प्यारे भाई हैं शाहिद भाई, वो स्पेन में रहते हैं। वो उम्रा करने के लिए गए और लास्ट मंथ उम्रा करने के लिए गए, हज से पहले उम्रा करने के लिए गए और वहाँ से वापसी के ऊपर ये फ्रेगरेंस वो मेरे लिए लेकर आए हैं। ये फ्रेगरेंस उनकी तरफ से गिफ्ट है। थैंक यू सो मच शाहिद भाई। ये फ्रेगरेंस जब मैंने पहले लगाई थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी जब उसामा शेख लाया था, और आप ये मेरे लिए फ्रेगरेंस ले आए हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है इस फ्रेगरेंस को हासिल करके, इस फ्रेगरेंस को। एंड थैंक यू सो मच अगेन। देखें, फ्रेगरेंस की कोई गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, वो मतलब उसकी प्राइसलेस होता है, लेकिन एक जो चीज़ आपको पसंद हो वो आपको गिफ्ट मिल जाए तो वो एक ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। बॉटल आप लोगों ने उस वीडियो में देखी थी, इसमें भी देख ली, ये ब्लू सी बॉटल है बेसिकली, अगर आपको नज़र आ रहा हो ये ब्लू सी ज़बरदस्त सी बॉटल है। और बाकी हम बात करते हैं इसकी फ्रेगरेंस की। मैंने इस फ्रेगरेंस को नवंबर में यूज़ किया था, उसके बाद एक दो दफ़ा फिर लगाई थी मैंने ये फ्रेगरेंस, फिर उसामा शेख को मैंने ये बॉटल वापस कर दी। लेकिन अभी ये जब शाहिद भाई लेकर आए हैं तो मैंने कहा मुझे इसका डिटेल रिव्यू बनाना चाहिए। तो बेसिकली ये ट्विस्टेड वर्जन है, आप कह सकते हैं कि ऑर्थोपरीजी के मेगामेर का। मेगामेर की भी यहाँ पे तस्वीर कहीं लगा दूंगा। ऑर्थोपरीजी के मेगामेर एंड सम काइंड ऑफ, क्योंकि मेगामेर और जो बोडिशा द विक्टोरियस का एक्वा सफ़ायर है, एक्वा सफ़ायर यस, वो थोड़ी बहुत आपस में मिलती जुलती हैं फ्रेगरेंसेस, ठीक है। मेगामेर एक टोटल आप कह सकते हैं कि ओशियानिक रस्टेड मेटालिक टाइप खुशबू चली जाती है, उसका डिटेल भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। और जो एक्वा सफ़ायर है, एक्वा सफ़ायर बोडिशा द विक्टोरियस का, अच्छा मज़े की बात, दोनों फ्रेगरेंसेस एक्सपेंसिव हैं। यानी जो मेगामेर है वो लगभग 50-55 हज़ार रुपये के करीब आपको मिलती है 50 ml, और जो बोडिशा द विक्टोरियस का एक्वा सफ़ायर है वो आपको मिलता है लगभग 1 लाख। एग्जैक्ट प्राइस में कोट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसका डिटेल रिव्यू मैं बना दूंगा, अगर अभी तक नहीं बनाया तो। यूज़ मैंने वो भी कर लिया है। तो ये बेसिकली मेगामेर और एक्वा ब्लू सफ़ायर का आप कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेगामेर है वो जस्ट ओशियानिक मेटालिक रस्टेड मेटालिक टाइप खुशबू है, लेकिन एक्वा सफ़ायर के अंदर अच्छा ये पत्ता नज़र आ रहा है, ओके मैंने अब देख नोट किया, ओके। जबकि एक्वा सफ़ायर के अंदर आपको वो ओशियानिक रस्टेड जो एक फ्रेगरेंस है उसके साथ साथ आपको लगता है, कव्वे को पता है कि मैं रिव्यू बना रहा हूँ तो वो बार बार बीच में बोल रहा है, ओके। लेकिन एक्वा सफ़ायर के अंदर आपको रस्टेड मेटल के साथ साथ आपको एक शुगरी सी
खुशबू जिस तरह जामे शीरी की खुशबू होती है उस तरह की खुशबू भी आती है। तो इसके अंदर वो चीज़ आती है। स्टार्ट में ये मेगामेयर लगता है, लेकिन मिड फेज़ के अंदर जाके ये बिल्कुल एक्वा सफ़ायर की तरह हो जाता है। दोनों फ्रेगरेंसेस वो आपस में भी मिलती हैं वैसे, लेकिन ये तो इसकी खुशबू हो गई, ठीक है। मैं फिर थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। स्टार्ट के अंदर ये एक सिट्रसी ओपनिंग है इसकी, जिस तरह आप कर लें कि इसके स्टार्ट के अंदर आपको एक बेसिकली ग्रेप फ्रूट की खुशबू आती है, जो कि कड़वा नहीं है और सिट्रसी सी एक खुशबू आती है। सेकंड फेज़ के अंदर इसके सॉल्टी, ओशियानिक, वाटरी खुशबू, प्लस उसके साथ रस्टेड मेटल की खुशबू। जिस तरह एक जो मेटल होता है, लोहा कर लें आप, वो एक काफ़ी अरसे से एक समुंदर के अंदर पड़ा हुआ है या किसी दरिया के अंदर पड़ा हुआ है, आपने उसको निकाल के जब उसको खुशबू किया तो उसके अंदर से जो रस्ट की एक मेटालिक सी खुशबू आती है, वो खुशबू, और उसके साथ सॉल्टी वाटर की खुशबू, ओशियानिक खुशबू और जामे शीरी की तरह की एक स्वीट सी खुशबू। यस, इसके अंदर जो जामे शीरी की एक स्वीट सी खुशबू है वो एक एडिशनल सी खुशबू है, यानी ये ट्विस्टेड है। ये मेगामेयर और एक्वा सफ़ायर को कंबाइन करके एक चीज़ बनाई गई है बेसिकली, ठीक है ये। और थर्ड फेज़ के अंदर ये प्रॉपर एक ओशियानिक खुशबू चलती रहती है। जब ये फ्रेगरेंस उसामा लेकर आया था मेरे पास, मैंने अपने हुड के ऊपर यहाँ पे 2 स्प्रेज किए थे, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी फ्रेगरेंसेस मैंने चेक की थी, 2 स्प्रेज यहाँ किए थे। अच्छा, वो हुड मैंने उतार दिया। अब 2 दिन बाद मैंने वो फिर हुड पहना, तो बाकी सारी फ्रेगरेंसेस तो उस पर से फेड अवे हो चुकी थी, मतलब फेड हो चुकी थी। चलिए लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में बात करते हैं इसके बारे में। ये इसकी खुशबू हो गई। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर ओकेजन। एज का कोई ताल्लुक नहीं है भाई, हर एज का बंदा लगा सकता है। और मज़े की बात, इसके अंदर वो जो एक एगी सी वाइब होती है ओशियानिक फ्रेगरेंसेस के अंदर जो आपको आती है, वो बिल्कुल नहीं है। तो यू कैन गो विद दिस वन। ये एगी वाइब इसके अंदर बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। एज हो गया। जेंडर, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डेयरिंग सी फ्रेगरेंस है, तो आई वुड से कि आप इसको मैस्कुलिन साइड पे थोड़ा ज़्यादा जाती है। बहरहाल फेमिनिन फ्रेगरेंस भी है, फीमेल्स इसको लगा सकती हैं। मेरे ऑफिस में 1-2 फीमेल्स ने इसको लगाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फ्रेश फ्रेगरेंस है, ज़बरदस्त है, हम इसको लगा सकते हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैंने अपने 2 स्प्रे यहाँ पे किए। 2 दिन बाद मैंने वो हुड पहना, वो आप वीडियो देख सकते हो, मैंने जो हुड पहना हुआ था। 2 दिन बाद मैंने हुड पहना, बाकी सारी फ्रेगरेंसेज उस पर से जा चुकी थी, सिर्फ ये 2 स्प्रे इसने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने फिर उतार के रखा, 2-3 दिन बाद मैंने फिर पहना, तो फिर प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दी। एक चीज़ यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि वो जो हुड का जो वो होता है स्टफ़, वो हैवी सा होता है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि परफ्यूम एब्जॉर्बेंट टाइप होता है। तो इसीलिए 6-7 दिन के बाद जब वो हुड धुला, ऐसा नहीं है कि मैंने 6 दिन लगातार पहन के रखा उस हुड को, मैंने 1-2 दफ़ा पहना, लेकिन जब वो 6-7 दिन बाद धुला तो उसके अंदर से खुशबू गई थी। वो भी क्लोज खुशबू करने से फील हो रहा था कि भाई यहाँ पे कोई परफ्यूम किसी टाइम पे लगा हुआ था। इट्स दैट मच स्ट्रॉन्ग। प्राइस की अगर हम बात करें तो भाई इसकी प्राइस कोई 399, 190 इस तरह चलती रहती है। दिसंबर के अंदर इनकी एक सेल लगती है, उसमें ये 50% पे आ जाता है, 190 पे आ जाता है। 50% तो नहीं, बहरहाल 190 रियाल्स पे आ जाता है। अदरवाइज़ ये 300-350 या 399 रियाल कुछ इस तरह इसकी प्राइस चलती रहती है 100 ml बॉटल की, ठीक है। तो मैं फिर भी कहूँगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है इस प्राइस रेंज के अंदर भी। ऑल ईयर राउंड आपको ये इस प्राइस के अंदर मिलता है, आप इसकी वेबसाइट पे प्राइस चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लॉन्जिविटी बीस्ट लॉन्जिविटी। और इस गर्मी के मौसम में, इस गर्मी के, आज थोड़ा मौसम ठीक है, लेकिन ये कि गर्मी बहुत शदीद है, तो इस गर्मी के मौसम के अंदर भी इसने प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी में इसने कहा है कि भाई मैंने आपको लॉन्जिविटी भी देनी है और प्रोजेक्शन भी देनी है, और इसने परफ्यूम्स के बनाए हुए तमाम लॉज को ब्रेक किया है। इतनी ज़बरदस्त लॉन्जिविटी दी है और इतनी ज़बरदस्त ने प्रोजेक्शन दी है। प्रोजेक्ट ये बस करती रहती है, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें, गर्मियों में लगाएंगे ना तो ये आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये पुश होगी, फ्रेगरेंस आपकी बॉडी से पुश होगी और ठीक ठाक प्रोजेक्ट करेगी, और एक सेंट ट्रेल भी बनाएगी ऐसी ख़तरनाक तरीन गर्मी के अंदर, ठीक है। वेदर हो गया। ओकेजन की बात करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इसको हर वक्त हर जगह पे लगा सकते हैं। ये मेगामेयर और उससे इंस्पायर्ड है, ब्लू सफ़ायर से। मेगामेयर भी बहुत महंगी है, बोदिशा द विक्टोरियस का जो एक्वा ब्लू सफ़ायर नहीं एक्वा सफ़ायर, वो भी बहुत महंगा है। तो आई वुड पर्सनली से कि गो फॉर दिस वन। ये भाई ये परफ्यूमरी के हर लॉ को ब्रेक करती है, हर लॉ को ब्रेक करती है लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन के अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हवा चल पड़ी, मैं रिव्यू को ख़त्म करता हूँ। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा
इब्राहिम अल कुरैशी का स्पेनिश टोबैको। थैंक यू सो मच।